नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि कल आपने देखा प्रिंट मीडिया क्या है उसके बारे में बात करी थी। आज का मेरा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से हैं, इसका अवधारणा, स्वरूप, इसके लाभ, हानि और थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस के बारे में दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अभिप्राय उन माध्यमों से है जिसमें हमें जो सूचनाएं हैं वो जल्द से जल्द प्राप्त होती हैं और जो माध्यम जो है बिजली से संचालित होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं इलेक्ट्रिक माध्यम से हमारे पास आती हैं। रेडियो प्रोड्यूसर डॉक्टर हरिपाल के अनुसार दृश्य और श्रव्य विधा के माध्यम से तुरंत फुरत सूचनाएं देने वाले माध्यम को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। स्वरूप और अवधारणा की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने स्वरूप में प्रिंट मीडिया से एकदम से अलग है। भले ही इसका विकास प्रिंट मीडिया व मीडिया से हुआ हो, इनकी आदर्शों और परंपराओं की छाया में ये फला फूला हो। प्रिंट मीडिया जहां खबरों का ढांचा खड़ा करता है तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें जान फूंक देता है। अखबार किसी फुटबॉल और क्रिकेट मैच से संबंधित जानकारी, चित्र और हाइलाइट्स छपती हैं, जबकि रेडियो की खबर टीवी के रोमांचक मैच की कमेंट्री के जरिए सुनाई जाती हैं। वहीं सनसनीखेज क्षण की प्रस्तुति उसको और भी रोमांचकारी और सजीव होकर श्रोता और दर्शक दोनों तक पहुंचाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अवधारणा ही खबरों के तेज, सजीव और वास्तविक व सीधा प्रसारण से जुड़ी हुई है। चमत्कार उत्पन्न करने का ये जो मुख्य विशेषता यह रखता है। भारत में टेलीविज़न में भी निजी मीडिया के क्षेत्र में आगमन हुआ है। अब इसके थोड़े से टेलीविज़न, रेडियो जो भी माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत में टेलीविज़न निजी मीडिया के क्षेत्र में आगमन हुआ। अनेक घटनाएं जैसे गुजरात का भूकंप, कारगिल का युद्ध, लोकसभा चुनाव और सुनामी जैसे ऐसे मौके आए जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बादशाह बनकर टेलीविज़न पर घर बैठे सारी जानकारियां पहुंचाई। घटनाओं की कवरेज ने देश में टेलीविज़न न्यूज़ को एक व्यापक पहचान दे दी और विश्वसनीय उसे बना दिया। घटनास्थल पर सीधे स्क्रीन तक पहुंच पाने की ताकत टीवी को लोकप्रियता का राज छिपा हुआ है। दृश्य श्रव्य स्वरूप वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने प्रचार के विस्तार, घटनास्थल पर सीधे घटना को दिखा सकने की ताकत, शब्दों और भाषा से ऊपर उठकर संप्रेषण के कारण आज सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। अभी कौन कौन से हैं, जैसे मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल आपको दिख रहा है। कंप्यूटर, रेडियो और टेलीविज़न, मुख्यतः रेडियो और टेलीविज़न व कंप्यूटर की बात हम करेंगे। टेलीविज़न भारत में इसका आगमन 1959 में हुआ। भारत जैसे गरीब देश में इस महंगी टेक्नोलॉजी वाले माध्यम का कोई भी भविष्य नहीं था। 1994 से पहला न्यूज चैनल की शुरुआत हुई। इस प्रकार अनेकों लिखा है तो ये गलत है, अनेक आएगा। अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, मात्रा गलत लगी है। अनेक चैनल हो गए। गंभीरता और लोक जिम्मेवारी की भावना कम होने के साथ साथ सनसनी और नाटकीयता की भावना बढ़ने लगी है। यह टेलीविज़न के बारे में बता रहे हैं। टेलीविज़न की सबसे बड़ी ताकत मैं बता चुकी हूँ। विश्वसनीयता इसमें बढ़ रही है क्योंकि जहाँ भी घटना होती है उस घटना पर जा कर के वो विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, वहाँ लोगों से रूबरू कराते हैं। घर बैठे सारे देश विदेश की सारी खबरें देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए सशक्त माध्यम है ये। आगे बात करेंगे हम रेडियो की। दृश्य माध्यम है। 1895 में इटली के वैज्ञानिक गुगलिनो मार्कोनी ने रेडियो की अवधारणा को जन्म दिया। देखते ही देखते अनेक रेडियो चैनल बन गए और जनवरी 1927 में BBC बना था। आज आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। 1 अरब से भी अधिक लोगों की पहुंच इस तक है। देश भर में 250 से अधिक छोटे बड़े केंद्र हैं।
25 से अधिक भाषाओं और 150 से अधिक बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर। सेवा की शुरुआत के साथ भारत में रेडियो का एक नया जीवन मिला है। रेडियो में बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। क्या क्या सावधानियां रेडियो पर बोलते समय करनी होती है? सबसे पहले वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व वर्णित निम्नलिखित उपर्युक्त शब्दों से बचना चाहिए। और जो संप्रेषण है या भाषा है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट की अगर बात हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नई पहचान दिलाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। इस नई मंजिलें इसमें जुड़ी हैं और क्रांति का नाम अगर दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गति प्रदान करते हैं, इसे विस्तार प्रदान करती हैं। आज इंटरनेट पर ब्लॉग, वेब पोर्टल, वेबसाइट, वेब मैगजीन उपलब्ध है। रोज़ ही इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों का अपना अपना स्थान है। अलग अलग तीनों की पहचान है। सूचना क्रांति के इस दौर में तीनों का ही अपना महत्व है। ये तीनों एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञान, विज्ञान, सूचना, मनोरंजन, तरक्की और प्रगति कर रहे हैं। तीनों का भविष्य स्वर्णिम है। यहाँ हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने तीन चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। दृश्य में हम चलचित्र, पटचित्र आदि को शामिल करते हैं। श्रव्य में हम रेडियो को शामिल करते हैं और दृश्य श्रव्य में हम कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविज़न को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने देख लिया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता क्या है यह जाना, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात की और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ डालने की कोशिश की है। टेलीविज़न, रेडियो, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जाना और लास्ट में निष्कर्ष की बात हमने की है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। जनसंचार माध्यम क्या है यह प्रश्न हमारा हो चुका है। जनसंचार माध्यम का अवधारणा स्वरूप की बात कर चुके हैं। जनसंचार माध्यमों के लाभ हानियों की बात कर चुके हैं। उसकी चुनौतियों की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद प्रिंट मीडिया क्या है वो हमने कर लिया है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीनों मीडिया से एक प्रश्न आपको मिलेगा। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों में से एक प्रश्न जरूर से ज़रूर आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।